विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा विधानसभा में हुई नियुक्तियों को रद्द करने की घोषणा के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने विधि सम्मत तरीके से सभी नियुक्तियां की हैं, साथ ही तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही भर्तियां की गई हैं। उस समय गैरसैंण विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी और उसे स्थायी राजधानी बनाए जाने के लिए उनके द्वारा विधानसभा में नियुक्तियां की गई, जिसके लिए सरकार से पद मांगे गए और वित्तीय स्वीकृति ली गई। इसके बाद ही विधि सम्मत तरीके से भर्तियां की गई हैं। फिलहाल वह वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके दौरान की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके द्वारा की गई भर्तियों को सही माना था। ऐसे में अब यह निर्णय लेते समय उन सभी 150 कर्मचारियों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए जो विधानसभा में नौकरी कर रहे हैं। इस समय उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे समय की जो भर्तियां हुई थी वो सारी की सारी भर्तियां विधि सम्बद्ध हुई हैं और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर की गई। तत्कालीन आवश्यकता में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय गैरसैंण में विधान भवन बन चुका था और अंतिम वर्ष में मैंने नियुक्तियां करी और हमारा ये बिल्कुल मेरा ये सोच बन गया था, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी राजी कर लिया था कि हम अपने विधानसभा भवन को गैरसैंण में शिफ्ट करेंगे। और मैंने सारे कानूनी सलाहकारों से भी पूछ लिया था कि इसमें सरकार की सहमति लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो वहाँ हम पूरा विधानसभा सचिवालय को शिफ्ट करने जा रहे थे। तो उस आवश्यकता को देखते हुए मैंने उसमें सरकार से पद मांगे और पद स्वीकृत हुए और उन पदों को विधि सम्बद्ध मैंने नियुक्तियां दी और उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए। सर, अब क्या मानते हैं, क्या राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाइयाँ हैं, किस तरह की? देखिए, मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये माननीय स्पीकर जी का निर्णय है, वो एक संवैधानिक पद के संस्था के अध्यक्ष हैं, तो उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तियों को विधि सम्बद्ध किया है। उसमें कहीं कोई गलती नहीं निकली है, क्योंकि मेरी की हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट का निर्णय जब फेवर में आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमारी फेवर में निर्णय किया। दोनों कोर्टों के चीफ जस्टिसों की बेंच ने मेरा निर्णय फेवर में किया है। तो उसके बाद उन नियुक्तियों को कोई अवैध करार कर दे तो मैं समझता हूँ ये इस प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश में इतनी बड़ी बेरोज़गारी है और उस बेरोज़गारी को देखते हुए आज जो निर्णय हुआ है उससे 150 जो हम मेरे लगाए हुए जो 150 लोगों के परिवार हैं उन पर क्या गुजर रही होगी, ये इस निर्णय को करने वालों को सोचना चाहिए। तो अब दोबारा कोर्ट जाने की कुछ सोच है? अब कोर्ट के लिए तो जो लड़के बाहर हुए हैं, जो कर्मचारी अधिकारी बाहर हुए हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कोर्ट की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या चीज़ होगी वो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूँगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन बिंदुओं पर, जिन नियुक्तियों पर